कितने साल की उम्र से भक्ति में रुझान आया है और क्या कारण है कि भक्ति में ही रुझान आया है और भजन में? मैं जब 7 साल की थी तब से मैं भक्ति के मार्ग पर हूँ। पर रुझान आया क्योंकि घर में हमेशा से भक्ति का माहौल था। दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी, हम सब हमेशा से भजन कीर्तन करते थे। रोज़ हनुमान चालीसा करते थे, हफ्ते में 1 दिन कीर्तन होते थे। तो तब से भजन भी याद है मुझे। और पहले मैं भजन गायक थी, मैं ठाकुर जी को भजनों से रिझाती थी। फिर 5 साल पहले से मैंने कथा शुरू की है, नानी बाई का मायरा, और अभी कुछ समय पहले से मैंने भागवत जी शुरू की है। नानी माँ का मायरा जो होता है उसमें क्या क्या रहता है, क्या खास रहता है, किस तरह से उमंग आता है? वो एक भक्त की कथा है, विश्वास की कथा है कि अगर ठाकुर जी के ऊपर विश्वास होगा तो ठाकुर जी लाज रखेंगे। नरसिंह जी की कथा है वो। उनकी बेटी जिनका नाम नानी बाई है, तो उनकी बेटी की शादी, नरसिंह जी की जो दोती है उनकी शादी हो रही है। तब मामा परिवार आके मायरा भरते हैं। हम सब जानते हैं, कोई मायरा कहते हैं, कोई भात कहते हैं। तो पर नरसिंह जी के कोई बेटा नहीं है, तब नानी बाई के कोई भाई नहीं है, तो मायरा कौन भरे? तो नरसिंह जी को ही भरना है। पर उनके पास कुछ भी नहीं है, उन्होंने बस पूरा जीवन भक्ति में लगा दिया। पर एक विश्वास है कि ठाकुर जी आएंगे, भाई बनकर नानी बाई का मायरा भरेंगे। तो ये विश्वास की ही पूरी कथा है। उसमें बहुत नरसिंह जी को दुख भी झेलने पड़ते हैं। एक ऐसा समय आता है जब उनकी खुद की बेटी उनसे कहती है कि आपसे अच्छा तो मेरे कोई पिता होता ही नहीं, मैं अनाथ होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। पर इन सब के बावजूद अंत समय तक उनके पास ये विश्वास रहता है ठाकुर जी आएंगे, और वो आते हैं और 56 करोड़ का मायरा भर कर जाते हैं। तो ये पूरी कथा है नानी बाई का मायरा। किस तरह से ये बाकी सब कथाओं से अलग है और आपकी इतनी प्रिय क्यों है? क्योंकि विश्वास की कथा है। आज के समय पर हम ज़्यादा ज्ञान के मार्ग पर नहीं जाते हैं, या हम ऐसा कहें कि दिन भर भक्ति में नहीं रहते हैं, या ठाकुर जी का नाम नहीं लेते हैं। तो ये एक ऐसी कथा है जिसमें नरसिंह जी ने गृहस्थ आश्रम का ही पालन किया। उन्होंने ना वैराग्य लिया था, ना वो जंगल जाके तपस्या करने गए थे। उनका पूरा परिवार है, बेटी है, दोती है। तो लेकिन उसके बावजूद ठाकुर जी उन्हें मिलते हैं। तो मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि ठाकुर जी को पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज्ञानी बने, या हम वैराग्य ले ले, या संन्यास ले ले, घर छोड़ दे। ऐसा नहीं है। हम जैसा जीवन अभी जी रहे हैं वो रहते रहते भी हम ठाकुर जी को पा सकते हैं। पर भक्ति करें और विश्वास रखें। ये विश्वास जब तक मन में है तब तक ठाकुर जी हमारी लाज रखेंगे कि हम जैसे भी है वो है तो उनके ही। मैं बहुत ही अच्छा भजन गाती हूँ कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। गा के सुनाइए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही